जय हिंद फ्रेंड्स। कल हमने जो है रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज का जो है वो कौन सा शब्द किस स्थान पे है उसके बारे में जानकारियां की थी, प्लस कौन सा शब्द प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी पे है उसकी भी बात की थी। उसके लिए हमने एक कहानी बताया था आप लोगों को, और जो नहीं देखा वो पिछले वीडियो में देख सकता है। और हम आप लोगों को कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो कर लीजिएगा, मत कीजिएगा, ठीक। अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो हम जो है इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो अब आपको एक कहानी के रूप में पहले तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नॉर्मली पी किस स्थान पे है? 16वें स्थान पे है। आर किस स्थान पे है? 18वें स्थान पे है। यू किस स्थान पे है? 21वें स्थान पे है। आर एल किस स्थान पे है? 12वें स्थान पे है। इसी प्रकार से वी किस स्थान पे? 22वें स्थान पे है। और क्यू किस स्थान पे? 17वें स्थान पे है। इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप कर जो है क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। एग्जाम हॉल में आप सोचते रह जाएंगे, पता चला जाएगा आपके बगल वाला लड़का सिलेक्शन ले लेगा और आप इसे देखते रह जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है ये सब याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तो कम से कम आप 2 से 3 चैप्टर इसी पे ही आधारित है। और अगर आप ये जो है याद कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो सब में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये मिलने वाला है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब इसके विपरीत हमने एक पढ़ा था, याद किया था कि मतलब जो समान से पहले स्थान पे है, पीछे से जो कौन सा अक्षर पहले स्थान पे होगा, या आगे से दूसरे स्थान पे, पीछे से दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द होगा, इसके बारे में याद किया था। तो चलिए उस कहानी के बारे में एक बार हम आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। वो कहानी कौन सी थी उसके बारे में रिवीजन करा देते हैं। तो पहला क्या था? एजेड नाम का जो है एक बॉय था, बीवाई। एजेड नाम का एक बॉय था, बीवाई। वो क्रैक्स खाता था, CX, और वो ड्यू पीता था, DW, ठीक है। क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था और EBS में पढ़ता था। तो EBS में पढ़ता था तो क्या हुआ, EB और फालतू घूमता था, FU, ठीक। और खुद को ग्रेड समझता था तो GT हो गया। और खुद को ग्रेड क्यों समझता था? क्योंकि हाई स्कूल HS और इंटर IR में उसके अच्छे मार्क थे। किसी के हाई स्कूल और इंटर में अच्छे मार्क थे तो वो खुद को ग्रेड समझता था। और जो है हाई स्कूल और इंटर हो गया, वो जूलियट क्वीन पे खफा था। जूलियट क्वीन पे खफा था। तो जूलियट क्वीन कोई मतलब कोई लड़की थी, उसके ऊपर खफा था। तो जूलियट क्वीन JQ और खफा से KP, खफा था, ठीक है। और लोटो का जूता पहनता था और जो है उसका मन अच्छा रहता था। लोटो का जूता पहनने से उसका मन अच्छा रहता था। तो लोटो मतलब LO, और उसका मन जो है YN, ठीक है। तो यम के जो है यम से समान जितना दूरी पे आगे से यम है उतने ही पीछे से दूरी जो है यन है। ये 13वें स्थान पे है, तो पीछे से गिनोगे ये भी 13वें स्थान पे आएगा। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग कीजिएगा, फिर जो है हम आपको समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा? मतलब बाएं से 16वां, फिर उसके दाएं छठा। तो 16 और 6 22, मतलब वो 22वें स्थान पे। 22वें स्थान पे क्या आता है? V आता है। हमने आपको बताया था 22वें स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? V आएगा। देख लेते हैं हम। आगे से 16वां, वो कह रहा है क्या, मतलब बाएं छोर से 16वां, बाएं छोर ये है, दायां छोर ये है। तो बाएं छोर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। 16वां के दाएं, 16वां के दाएं छठा, 16वां के दाएं छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भी आया, ठीक। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हम इसको एक बार इसे लिखेंगे नहीं, फिर गिनेंगे नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ेंगे और डायरेक्ट उत्तर निकालेंगे वहां पे। नहीं तो ऐसे लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तो पता चलेगा टाइम खत्म हो गया। आप जो है रीजनिंग में ही फंसे रह गए। 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कहीं मैथ का आ गया अलग अलग एग्जाम में, तो आप ऐसे करते रह जाएंगे और छूट जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन में क्या लाया? B लाया, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन जिसका
अपना अपना मतलब गिनते रहिए, किस मतलब 11 क्वेश्चन है, 11 में से आपका कितना सही होता है आप लोग गिनिएगा। ठीक, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से तीसरा मतलब ए से तीसरा, ए से तीसरा मतलब विपरीत क्रम में पहली बात तो लिखा है, मतलब यहाँ ए है और जेड जो है यहाँ है, ठीक है, तो विपरीत क्रम में लिखा है तो कह रहा है दाएं से, दाएं से मतलब ए से ही गिनना है, ठीक है। दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर के 13वां अक्षर, 13 3 16, 13 3 16, तो 16 का क्या होता है? पी होता है। क्या होता है? पी होता है। जैसे अब इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे तो बात तो यही हुई, चाहे हम इसको ये बोल रहा है दाएं से, हम बाएं से गिन लेंगे, बात तो यही हुई। अगर इसको उल्टा लिख देंगे तो ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक, तो इसलिए हम इधर से गिन लेंगे, इधर से गिन लेंगे, तो तीसरे के 13वां, तीसरा यहाँ सी हो गया और 13वां आगे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पी आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हुआ? पी हो गया, ठीक। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश मतलब हमने कल बताया था आप लोगों को कि यम जो है प्रथम अर्धांश और यन के बाद जेड तक ये दूसरा अर्धांश है। तो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए मतलब ये यम यहाँ हो और ये यहाँ हो, ठीक है, यल यहाँ दूसरे स्थान पे हो, बी जो है यहाँ हो, ठीक, ऐसे उल्टा लिखने को कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं ओर से मतलब आप यह देखें या हम देखें, आपके दाएं ओर से 10वां, तो ये तो ऐसे ही है, बस यहीं से चेंजिंग हुआ है, तो हम इसको चेंजिंग जो है आप जब गिनेंगे यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है हम इधर से गिनना शुरू कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर मतलब इस तरफ, दाएं से 10वें अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, तो बाईं ओर 7वां अक्षर पहला दूसरा तीसरा, अब तीसरे के बाद हम यहाँ गिनेंगे नहीं, यहाँ से गिनेंगे, चौथा पांचवा छठवां सातवां क्या हुआ? डी हो गया, ठीक है। और कोई मतलब अगर मन में लगाना है इसको तो सीधा 10 3 13 कह रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर, तो दाएं से 10वें अक्षर जेड से शुरू करेंगे और 10वें अक्षर, तो जेड से यन तक कितने अक्षर है? 13 अक्षर हैं, तो हमें 13 अक्षर तो ये बाहर कर देने हैं, बच कितना रहा? अगर दाएं से जो है कह रहा 10वें अक्षर और बाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं क्या होगा? वो जो ए यहाँ से यहाँ रहेगा वो ए से गिना जाएगा, ए से अक्षर मतलब 10 3 13 बचा कितना? 7, तो मतलब 7 में से मतलब 3 घटाओगे तो 4 बचा, तो 4 जो है वो ए से गिना जाएगा, ए बी सी डी, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, डी। ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है ताकि हम जो है कम से कम कलम उठाना पड़े, नहीं तो हम वैसे भी तो आपको बता सकते हैं लेकिन वैसे कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको कि आप जो है कलम ऐसे लगाते रहें और आपका एग्जाम ना हो, इसलिए आप लोगों को जो है ये ऐसे लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब ये जो है ये द्वितीय अर्धांश है, इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जड़ यहाँ लिखा जाए और यन जो है यहाँ आ जाए, मतलब उल्टा लिखा जाए, ठीक। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर,
तो 13वां अक्षर यम है, के दाएं, ये उल्टा लिखा गया, जेड यहाँ से शुरू होगा, तो हम यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 मतलब टी। चौथा क्या हो गया, टी, ठीक है, तो हो गया ये चौथा। अब आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, 13 हो गया, 13 तो ये प्रथम अर्धांशों में हो गया, प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर है, द्वितीय अर्धांश में 13 अक्षर है, तो प्रथम अर्धांश के 13 अक्षर तो ये तो बात बोल ही दिया कि बाएं से 13वां, बाएं से 13वां बोल दिया, तो बाएं से 13वां तो हम यही ले लिए। अब इसके बाद जो है बोल रहा है कि के दाएं, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो जब ये विपरीत क्रम में है, यहां से मतलब ये शुरू है, यहाँ जेड वाई एक्स इस प्रकार से लिखा गया है, तो अब हम यहाँ से गिनेंगे जेड वाई एक्स से, तो यहाँ से गिन लेंगे जेड वाई एक्स मतलब 7 अक्षर यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया ठीक, तो हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखे हैं, क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब ये देखो, ये बात थोड़ी सी फंस गई, जैसे जो अनुभवी हैं वो भी बिना देखे मतलब बिना कलम चलाए लगा सकते हैं, लेकिन जो कभी नहीं लगाया है उससे तो इसमें लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम जो है आप लोगों को समझाने के लिए इसको लिख देते हैं, ठीक। कह रहा है इसमें प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उसके बाद 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उसके बाद 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उसके बाद 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उसके बाद जो बचा हो उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो इसके बाद जो है विपरीत क्रम में लिखा जाए, शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से मतलब नीचे से, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं मतलब 8 7 15, इधर से 15 अक्षर, तो 15 अक्षर किस में आएगा, पहले तो 4, तो 5 4 9 15, 15 और 12 मतलब वो 11 अक्षर बच रहे हैं, ठीक है, 11 अक्षर बच रहे हैं, तो 5 4 5 4 9 9 6 15, तो जो 6 होगा मतलब जे के यल यम इसी में से जो है एक अक्षर होगा, तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। पहले कह रहा पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में, 4 अक्षर मतलब डी, ठीक, डी सी बी ए, प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में हो गया, फिर इसके बाद 5 अक्षरों को, डी के बाद जो 5 अक्षर, तो 5 4 9 9 मतलब आई, तो यहाँ से आई से शुरू हो जाएगा, 9 8 7 7 6 और ये 5, ठीक है, तो ये 9 हो गया, ये पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर आगे 6 अक्षरों को, 9 6 15, 15 मतलब ओ, तो अब यहाँ से हम ओ से लिखेंगे, ओ यन यम यल के, ठीक, ये हो गया। फिर इसी प्रकार से हम जो है आगे भी करेंगे, उत्तर तो हमारा इसी में से आएगा, के और जी, ठीक, उत्तर हमारा इसी में से आएगा, लेकिन हम आगे भी लिख लेते हैं, तो हो गया 15 6 9 6 15 7 15 7 22, तो 22 से हम शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा, बी यू टी यस आर आर क्यू पी, वो तो यहाँ से है, ठीक, तो कितने अक्षर हो गए, 3 4 3 7, ठीक, तो 7 हो गए, यू तो बी तक हो गया, बचा कितना है, जेड बचा, वाई बचा, एक्स बचा और डब्ल्यू बचा, वाई एक्स
W, ये बच गया। ठीक, ये हो गया। आप लोग जो है एक बार इंग्लिश को आगे से लिखें, फिर इसके बाद विपरीत लिखें, उससे क्या होगा, आपको कौन सा अक्षर किस स्थान पे हो वो याद हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दाएं ओर से 8वें के बाएं, दाएं ओर से 8वें के बाएं 7वां अक्षर। तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाएं 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यम। तो इसका उत्तर क्या हुआ, यम हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। ये तभी समझ में आएगा जब आपको कौन सा अक्षर किस स्थान पे है आपको याद होना चाहिए। जब याद होगा तभी आप ये कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, ए से जेड तक होता है। ठीक है, ए से जेड होता है। बाएं से 8वें मतलब इधर से 8वां, इधर से 8वां कौन सा तत्व होगा, यश होगा। ठीक है, यश होगा। और क्या कह रहा है, अक्षर बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य। दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 7वां अक्षर टी होगा। ठीक है, तो 8 7 15, 15 और 11, 15 11, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे। कितने 11 अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे। कैसे होंगे, अब यच और टी के बीच में याद कर लिख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। आई जे के यल यम एन ओ पी क्यू आर एस टी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ये 11 अक्षर हो गए हमारे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें तथा बाएं से ही 8वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। ऐसे ही सोच लो कि अगर बाएं से मतलब कोई अंक 1 से 22 तक लिखा है, एक अंक 22 तक, एक अंक 1 से 22 तक लिखा है। ठीक है, और उसको कह रहा है कि 22 1 से 8 तक के अंक, तो इनके और इनके बीच में कितने अंक होंगे, इनके और इनके बीच में कितने अंक होंगे। तो हम क्या करेंगे, 22 में से 8 घटा देंगे, 22 में से 8 घटाएंगे और उसमें से एक और घटा देंगे, क्योंकि इसको भी बाहर करना है और 22 को भी बाहर करना है। 22 को नहीं लेना है, 8 को नहीं लेना है, तो हम 22 में से 8 घटाएंगे प्लस एक और घटाएंगे, मतलब 9 घटाएंगे। 8 न घटा के हम 9 घटाएंगे, तो 13 और 9 22, तो इनके बीच कितने अक्षर हो जाएंगे, 13 अक्षर हो जाएंगे। ठीक, तो इनके बीच कितने अक्षर हो जाएंगे, 13 अक्षर हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, कितने क्वेश्चन हुए, 2 4 6 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए। अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, इसके 8 क्वेश्चन हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखो भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर, ए से 7वां अक्षर क्या होगा, जी होगा। ठीक, बाएं से 7वां अक्षर, ये 7वां अक्षर हो गया। ठीक, ये 7वां अक्षर हो गया। और कह रहा है
कि बाएं से 7वां अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर ये जड़, ये 26 होता है। 26 में से 10 घटाओगे 16 हो जाएगा, लेकिन 16 नहीं होगा, ये जो है आपका 17 होगा, 17, क्योंकि ये भी लिया जाएगा, 17 मतलब क्यू, ठीक, ये भी लिया जाएगा क्योंकि ये मिला के 10 होगा। 17 10 17 मतलब ये जो जोड़ा जाता है 10 तो 17 के बाद जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें ये भी आ जाएगा। अब इसके और इसके मध्य जो है हमें अंक निकालना है, तो जी के बाद एच आई जे के यल यम एन ओ पी, ठीक है। अब इनके मध्य में कौन सा अक्षर होगा? 4 और ये 4, मतलब बीच में कौन आया? यल आ गया, ठीक। तो इसमें कौन सा, इसका उत्तर क्या होगा? यल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा? हम क्वेश्चन कुछ कर दे रहे हैं, करा दे रहे हैं, आप लोग जो है एक बुक मतलब रीजनिंग की बुक खरीद लीजिए, उसमें से क्वेश्चन कीजिए, जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, तब हम उसका उत्तर आप लोगों को दे देंगे, जो भी डाउट हो, ठीक। यदि शब्द इतने मतलब यदि शब्द CADMP, ठीक है, यदि शब्द CADMP में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो वर्णमाला क्रम में ये तो है नहीं, इसको वर्णमाला क्रम में हमें लगाना है, तो सबसे पहले क्या आता है? A आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, फिर M आएगा, फिर P आएगा, ये इस क्रम में होगा, ठीक है। तो इसमें उसी स्थान पे कौन कौन है? एक D है, एक M है, एक P है, ठीक। तो 3 अक्षर हमारे जो है वो उसी स्थान पे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, इसी पे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसी में। छोड़िए आगे ही बताएंगे, क्योंकि इसमें ये बात पूछता कि कौन सा अक्षर वर्णमाला क्रम में उसी ही क्रम में, मतलब उतनी ही दूरियां हैं, जितनी वर्णमाला में होती हैं उतनी दूरियां इसमें भी हैं। तो उसमें पहले उसका अंक लिखना पड़ता, इसका C का जो है 3 था, D का जो है 4 था, आगे M का 13, P का 16, इसके लिखने पड़ता, इसके बाद फिर उसका क्रम बनाना पड़ता। बता ही देते हैं, CADMP। अब इसमें इसको पूछता, इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं कि उनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं, जितने वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 13 लिखेंगे और ये 16 लिखेंगे। अब देखो इसमें कोई अक्षर है जो समान दूर मतलब उनके बीच उतना ही अक्षर हो? तो कोई भी अक्षर इनके बीच ऐसा नहीं है, कोई भी अक्षर इनके बीच ऐसा नहीं है जो मतलब इनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अगर यहाँ पे अगर 5 होता, जैसे अगर अभी हम यहाँ ई कर देते, ठीक, तो हमें जो है एक अक्षर 4 के बाद 5 ये मिल गया, बस एक ही मिलता था, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, तब हम इसमें लिखते एक अक्षर ऐसा है जो मतलब एक स्थान ऐसा है जो 2 अक्षरों की उतनी ही जगह है, मतलब जितने उतने ही अक्षर हैं। जैसे अब ई और डी के बीच में ई के बाद डी ही आता है, ना कि सी आता है, ई के बाद डी ही आता है, लेकिन सी के बाद डी आता है, लेकिन इसमें सी के बाद डी डायरेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे ई लिख दिया है, तो इसलिए इसके बीच में एक अक्षर एक्स्ट्रा है, जबकि सटा होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। ये आगे पढ़ाएंगे तो आगे का चैप्टर है।
और ये मतलब आता है अल्फाबेट का सीरीज से ही, टेस्ट से ही आता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे कल पढ़ेंगे। यदि यदि शब्द बैकफील्ड के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो पूर्व व्यवस्था के पश्चात अक्षर एफ के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, शब्द लिया गया है BACK FIELDS। ठीक है, ये शब्द है, इसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो पुनः व्यवस्था के पश्चात अक्षर एफ के दाएं और दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो इसको पहले हम वर्णमाला क्रम में लगा लेते हैं। वर्णमाला क्रम में है नहीं, इसमें सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, फिर क्या आएगा? बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक, अब इसमें देखो, फिर यहाँ पे ई है तो ई आ जाएगा, डी तो है नहीं, ई इसमें डी नहीं, डी है तो यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, एफ है तो एफ आ जाएगा, एफ जी है नहीं, ये तो है नहीं, आई है, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ गया, फिर के आ जाएगा, फिर यल आ जाएगा, फिर यस आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है ये कि यफ के दाएं दूसरे स्थान पर, यफ के दाएं पहला और दूसरा, पहला दूसरा। ठीक, यफ के दाएं दूसरे स्थान पर, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बचा है, हम इसको भी कर लेते हैं इसी आगे। शब्द बेसिंग टोन। ठीक, शब्द बेसिंग टोन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है, ठीक है, प्रारंभ से उसी स्थान पे है जो वर्णमाला में भी उसी स्थान पे है। तो इसको पहले हम ऐसे गिन लेते हैं। पहले स्थान पे ए, दूसरे स्थान पे ये है, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें। 7 बराबर जी होता है ना, 7 बराबर हमें क्या पढ़ा था? 7 बराबर जी। ठीक, 7 बराबर जी, ये जी जो है वो 7वें स्थान। वर्णमाला क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी, जैसे आई जे, तो एक ही अक्षर मिला है हमें, ये जी हो जाएगा हमारा। आप लोग इस पे जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, चाहे जो बुक ले लीजिए, लेकिन एक ही बुक से जो है क्वेश्चन कीजिए। अधिक बुकों से क्वेश्चन करने से आप पे स्थिरता नहीं आएगी। आप जो है जितने ज़्यादा बुक को करोगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि सब में तो नियम तो वही लगता है, लेकिन आप भूले रहोगे। एक ही बुक को आप कम से कम 5 से 7 बार लगाइए। आपको हमने नियम बता दिया, हम यहाँ पे नियम बता सकते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन करा नहीं सकते कि एक क्वेश्चन करा दें। आपको ये नियम बता देंगे कि हाँ ये ऐसे लगता है, बाकी लगाना आपको है। ठीक, तो आप लोग जो है उसको लगाइएगा, जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कल हमारा अगला चैप्टर होगा, अगला चैप्टर आगे हम जो है कल